विधान परिषद चुनाव को लेकर भाजपा ने कमर कस ली है और विकास के बूते पर यह चुनाव जीतने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। बस्ती, संत कबीर नगर एवं सिद्धार्थ नगर के सांसद एवं वर्तमान विधायक पूरे जोश के विधान परिषद चुनाव में जीत हासिल करने के लिए तैयार हैं। बस्ती मंडल के भाजपा प्रत्याशी सुभाष यदुवंश ने कहा कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। पंचायत के प्रतिनिधियों की आवाज विधान परिषद तक पहुंचाना और उनका सलूशन निकालना हमारी प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि योगी मोदी की सरकार प्रत्येक गांव को इंटरनेट से जोड़ने की नीति बना रही है और यह चुनाव हम विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे। सबको पता है कि देश की विकास की बात हो या कल्याणकारी योजना हो, वह सीधे जनता तक पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि समाजवादी के प्रतिनिधि ने पिछले 6 सालों में किसी भी प्रकार का विकास कार्य नहीं किया है, ना तो पंचायत प्रतिनिधियों की सुध ली है और ना ही कहीं शिलान्यास के पत्थर लगाए हैं। ऐसे में निश्चित ही चुनाव परिणाम चौंकाने वाले आएंगे और विधान परिषद चुनाव में भाजपा प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेगी। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। पार्टी ने आपको अवसर दिया, आप एमएलसी के प्रत्याशी हैं, आपकी प्राथमिकता क्या होगी? हमारी प्राथमिकता है कि समाजवादी पार्टी के जो प्रतिनिधि थे यहाँ पर, उन्होंने पिछले 6 सालों में पूरे तीनों जिलों में ना तो एक पत्थर रखा, ना तो कोई काम किया, ना कहीं पर सदन में इस क्षेत्र के प्रतिनिधियों की आवाज़ उठाई। मेरी पहली प्राथमिकता है कि जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं, गांव भारत की जो आत्मा है वो गांव में बसती है और इस गांव के लोग चुन करके जो अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं, सदन में उनकी आवाज़ को सशक्त रूप से उठाना और दूसरा उनके अधिकारों के लिए जो भी चीज़ है उसको सरकार तक ले जाना, उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करना और इस पूरे तीनों जिलों में और इस क्षेत्र में जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं और उनसे लेकर के जैसे पढ़ाई है और शिक्षा की बात है, चाहे वो जो है बेसिक जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं उनसे संबंधित जितनी चीज़ें हैं या पूरे दुनिया भर की जो टेक्नोलॉजी, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सभी गांवों को इंटरनेट से जोड़ने की बात चल रही है, ऐसे विभिन्न योजनाओं को इन क्षेत्र में किस प्रकार से लाया जाए, केंद्र की और प्रदेश की सरकार द्वारा जो लाई जा रही है, ये हमारी दूसरी प्राथमिकता है। और तीसरी प्राथमिकता है कि इन तीनों जिलों और जो ये अपना पूरा क्षेत्र है, इसका किस प्रकार से इसके गौरव, इसकी सांस्कृतिक पहचान और इसके विकास को और इन मानदंडों पर इसको पूरे उत्तर प्रदेश में 1 नंबर के क्षेत्र में स्थापित किया जा सके। विधानसभा चुनाव में भाजपा को सीटें कम मिली, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि संकट ज़्यादा है? देखिए, पूरे प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है, लेकिन किसी कारणवश कुछ सीटें यहाँ पर कम मिली होंगी। तो लेकिन आप देखिए कि यहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को लगातार 2014 में, 2017 में, 2019 में विजयश्री दिलाई है और पुनः इस विधान परिषद के चुनाव में प्रचंड विजय से पार्टी जीत दर्ज करेगी और जो है इसका हमें पूर्ण विश्वास है। आप जनता को क्या संदेश देंगे? जनता को मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि जब देखिए, जनता सबसे महान है लोकतंत्र में और जनता को किसी व्यक्ति को चुनते समय उसकी योग्यता क्या है, वो किस प्रकार आपके क्षेत्र के लिए लाभदायक हो सकता है, उसका पूर्व का रिकॉर्ड क्या है। देखिए, एक आदमी है, कोई अपने यहाँ कोई किसी पद पर किसी कर्मचारी को भी रखता है तो वो 10 बार उसकी योग्यता का, उसकी क्षमता का, उसके इंटेंशन का, उसकी भावना का, इन सब चीज़ों का वो विश्लेषण करता है। तो आप तो 6 साल के लिए एक प्रतिनिधि चुन रहे हैं जो सदन में आपकी आवाज को उठाएगा। तो इसलिए मेरा अनुरोध है जनता से हाथ जोड़ करके पूरे श्रद्धा और विनम्रता के साथ कि अपने प्रत्याशियों के बारे में पता करें और जो योग्यतम प्रत्याशी हो, जो लोकतंत्र के पैरामीटर पर, उसको अपना वोट देने का काम करें, जिससे वो क्षेत्र का विकास करेगा। और मैं जनता के समर्थन का इस विषय में आकांक्षी हूं और इस क्षेत्र को उत्तर प्रदेश के श्रेष्ठ क्षेत्र में बदलने के लिए और स्थापित करने के लिए कृत संकल्पित